चलिए कल जो पढ़े हैं उसके बाद आगे देखते हैं। आगे का हेडिंग है लिविंग कैरेक्टर्स। अब लिविंग में एनिमल प्लांट्स दोनों आते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, माइक्रोस्कोपिक हो या फिर मैक्रोस्कोपिक, सभी काइंड्स के लिविंग्स आते हैं। यानी बैक्टीरिया से लेकर बनियन ट्री या एलिफेंट ब्लू व्हेल तक सभी को हम लिविंग के कैटेगरी में डालते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है बेटे, बीइंग एलाइव, ठीक है, व्हाट डज इट मीन? यानी आप जीवित हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको प्रूव करना है, लिविंग के कैरेक्टर्स को शो करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर में जो कैरेक्टर है बस उसी को शो करना, आपको उन कैरेक्टर को शो करना है जो माइक्रोस्कोपिक में भी है, मैक्रोस्कोपिक में भी है, एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, यूकैरियोट में भी है और प्रोकैरियोट, सभी लिविंग्स में जो कैरेक्टर्स है उन कॉमन कैरेक्टर को शो करना है, इंडिविजुअल को नहीं करना है। अब वो कॉमन कैरेक्टर पूरे लिविंग में क्या क्या है ये देखिए। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑल लिविंग बॉडी, ठीक है, ऑल लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल और सेल्स, दैट इज कंसिस्ट ऑफ either single cell or number of cells. If the body consists of single cell, तो it is known as unicellular, और यदि body consists of number of cells तो called as a multicellular कहलाता है, ठीक है। और यूनिक सेलुलर में जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वही प्रोसेस मल्टी सेलुलर में होते हैं। ये बात अलग है कि यूनिसेलुलर में जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी वाइटल प्रोसेस है वो एक ही सेल के अंदर होते हैं और वो अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिस के द्वारा परफॉर्म, तो इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर एट सेल ऑर्गेनेली लेवल कहते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या टिश्यूज पाए जाते हैं। समझ रहे? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में to perform the different vital process having the specialized tissues or organ, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में विजन के लिए आई है, टेस्टिंग के लिए टंग है, हियरिंग के लिए ईयर है, लोकोमोशन के लिए लेग्स है कि नहीं? तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम विभाजन जिसको बोलते हैं, वो टिश्यू या ऑर्गन्स लेवल पर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर सेल ऑर्गेनेलिस लेवल पर होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल पर होता है। और ये चीज नॉन लिविंग्स में नहीं पाए जाते हैं। अब आपको एक चीज बता दूं बेटे, एक है लिविंग, दूसरा है डेड और तीसरा वर्ड है नॉन लिविंग। लिविंग किसको बोलेंगे? यानी स्ट्रक्चर या बॉडी वेयर ऑल वाइटल प्रोसेस आर परफॉर्म्ड, जिन बॉडी या स्ट्रक्चर में सभी वाइटल प्रोसेस होते हैं या हो रहे हैं उसे हम लिविंग्स कहते हैं। डेड किसको बोलेंगे? जिनमें
वाइटल प्रोसेस होते थे या जिनमें पहले लाइफ था लेकिन अब नहीं है, अब वाइटल प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो उन्हें हम डेड कहते हैं। और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे? जिनमें न पहले लाइफ था या थे और प्रेजेंट फॉर्म में भी लाइफ नहीं है। नो वाइटल प्रोसेस अर्लियर, नाइदर अर्लियर नॉर प्रेजेंट, तो नोन एज नॉन लिविंग कहते हैं। सेकेंड आता है बेटे इसका इरिटेशन या सेंसिटिविटी आता है, ठीक है। दिस इज द कैपेबिलिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड according to their environmental changes. Property या properties of an organism to respond according to their environmental or surrounding changes is known as irritation या क्या बोलेंगे? sensitivity कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बैठे किसी ने पिन चुबा दिया तो धड़ से हाथ खींच लेते हैं, ये हमारा सेंसिटिविटी है। आंख में तेज रोशनी पड़े तो पलक झपक लेते हैं, होता है कि नहीं? या कोई हार्मफुल चीजें नजदीक आ रहा है तो तुरंत हम उससे हट जाते हैं क्योंकि हमारा सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन मान लीजिए एक पत्थर पड़ा हुआ है और कुल्हाड़ी लेके जाओगे उसके पास, तो वो क्या पत्थर हट के भग जाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। दीवार को 10 बार मारो, है ना, हाथ से पत्थर से जैसा मारो, क्या दीवार से आवाज आएगी क्या? या रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं। और एनिमल को मार के देखो या प्लांट को रिस्पॉन्ड करेगा बेटे। तो यही है। तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। हर एक एनिमल्स और प्लांट या जितनी भी लिविंग्स के बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दैट इज सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, occurs in the living body or a living cell is known as metabolism। आप ऐसा भी कह सकते हैं, this is the sum of all constructive and destructive process। Sum of all constructive and destructive process occurs in the living cell या living body is known as metabolism। और ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। पहले देखते हैं बेटे कैटाबॉलिज्म, ठीक है, लिविंग सेल या लिविंग बॉडी में होने वाले डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, विघटनकारी प्रोसेस, ठीक है, तो उन्हें हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटता है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में देखेंगे बेटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंजाइम्स के द्वारा CO2 H2O में टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। उसी प्रकार एनाबॉलिज्म यानी ऑल द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है, ऑल द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस फाउंड इन लिविंग सेल और लिविंग बॉडी where smaller molecules combine together to form the larger molecule, तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी इसमें छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, ये जुड़कर लार्जर मॉलिक्यूल बनाए। इसका एग्जांपल है बेटे प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे बॉडी या सेल में जो प्रोटीन बनते हैं, और दूसरा है फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये दो एग्जांपल लिखा हुआ है, ओके। अब आते हैं फोर्थ है
ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन देखें तो इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज ऑफ लिविंग बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी के वॉल्यूम या साइज में जो इंक्रीज होता है, ठीक है, उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं। तो बेटा ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है और लिविंग में भी होता है, लेकिन अंतर यह है कि नॉन लिविंग के साइज में जो ग्रोथ होता है वो आउटर सरफेस पर पार्टिकल के डिपोजिशन के कारण होता है, यानी वो क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ, लेकिन ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है। लेकिन लिविंग्स में जो ग्रोथ होता है इंटरनल होता है, अंदर से ग्रोथ होता है, और वो भी सेल डिवीजन के कारण, ठीक है, वो भी किसके कारण होता है, सेल डिवीजन के कारण होता है। तो इस तरह ग्रोथ का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन बॉडी साइज, इंक्रीज इन बॉडी साइज due to increase in number of cells in the body by cell division, increase in body size due to increase in number of cells in the body by cell division is known as growth. Is it clear? तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है इंटरनल होता है, एनिमल और प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है इंटरनल होता है और सेल डिवीजन के कारण होता है। लेकिन बेटे यहां एक कंडीशन है, ग्रोथ तभी होगा जब हमारे शरीर में या सेल्स में कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का जो रेट है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के रेट से ज्यादा होगा, यानी रेट ऑफ एनाबोलिज्म, ये लिखा हुआ बेटे, रेट ऑफ एनाबोलिज्म ग्रेटर देन रेट ऑफ कैटाबोलिज्म, तभी ये होगा, ठीक है। अब लिविंग्स में बेटे एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, और प्लांट्स भी आते हैं। तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो रेगुलर होता है, नियमित होते रहता है, यूनिफॉर्म होता है, पूरे शरीर में एक समान रूप से होता है और सीमित एज, लिमिटेड एज तक होता है, पूरे जिंदगी भर ग्रोथ नहीं होता है। जबकि प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो इर्रेगुलर होता है, रैंडम होता है और पूरी जिंदगी भर होते रहता है। चलिए अब देख लीजिए, प्लांट के एक ब्रांच को काट दीजिए, उसके जगह नया ब्रांच आ जाएगा, ठीक। फिफ्थ हेडिंग आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। Reproduction is the vital capacity of an organism, vital capacity of an organism to produce same kinds of offsprings again and again. Repeat again. Vital process of या capacity या potentiality of an organism to produce same kinds of organism again and again is known as reproduction. तो ये वाइटल प्रोसेस है बेटे, पोटेंशियलिटी है एक ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म का कैपेसिटी है, ठीक है, तो ये होता है। और ये क्यों होता है बेटे, ऑर्गेनिज्म क्यों प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, ताकि अर्थ पर लाइफ का कंटिन्यूटी बना रहे, और नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता, नॉन लिविंग में प्रॉपर्टी नहीं होता है, समझे। कोई भी चीज एक कमरे में रख दीजिए, पानी का बोतल, ईंट है, पत्थर है, वो 10 साल हजारों साल तक रखे रहो, एज इट इज होगा, रहेगा। एक से दो पत्थर या दो ईंट या दो बोतल नहीं बनेगा, समझ रहे। लेकिन ये पाए जाते हैं, और इनमें भी देखिए एनिमल्स जो है लिमिटेड नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स जो है लिमिटेड नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स ह्यूज अमाउंट में सीड प्रोड्यूस करते हैं और सीड से ऑफस्प्रिंग प्लांट्स बनेगा, ठीक है। तो ये सब क्यों है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अर्थ पर जीवन का निरंतरता बने रहे। अब आपने बेटे 6 देखिए,
ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रीथिंग। अब पानी का बॉटल है, काफी पुस्तक है, या आपके मोबाइल है या कंप्यूटर है, क्या वो ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, या क्या वो एनर्जी रिलीज करता है? नहीं बेटा, ये प्रॉपर्टी केवल लिविंग्स में होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। समझ में? प्लांट्स में ब्रीथिंग किसके द्वारा होता है? प्लांट्स में ब्रीथिंग स्टोमेटा के द्वारा होता है। समझ रहे बेटे? प्लांट जो है ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, और CO2 भी रिलीज किसके द्वारा करते हैं? स्टोमेटा। तो ये जो प्रोसेस है प्लांट्स में होता है वह स्टोमेटा के द्वारा होता है। और आपके बॉडी में ये ब्रीथिंग नोज है, लंग्स है। समझ रहे बेटे? भाई नोज से ऑक्सीजन लेते वो कहां जाएगा? लंग्स, और बदले में लंग्स में जो CO2 है उसी सेम पाथ से बाहर आ जाता है। तो इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। ये ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन रेस्पिरेशन उनसे अलग है। जो ब्रीथिंग के द्वारा आपने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, एनवायरमेंट से वो लंग्स में गया, लंग्स से कहां जाएगा? ब्लड में, और ब्लड के द्वारा आपके हर एक बॉडी सेल्स में जाता है। और बॉडी सेल्स में ये ऑक्सीजन बायोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, और उस बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, फूड यानी ग्लूकोज, CO2, H2O और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबोलिक, ये लिखा हुआ है, या हम लिख सकते हैं बायोकेमिकल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। जबकि ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, और इसको क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कहें। रेस्पिरेशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है। ठीक, चलिए, तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का एक बेनिफिट होता है बेटे, एनर्जी रिलीज होता है, जो हमारे लाइफ को रन करने के लिए जरूरी है, और उसी एनर्जी के दम पर हम काम करते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं एंड मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेवेंथ कैरेक्टर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इनके मीनिंग भी अलग अलग है। मूवमेंट क्या है? यदि आपका पूरा शरीर एक जगह स्थिर है और बॉडी पार्ट्स अपने पोजीशन या फॉर्म में चेंजेस ला रहा है, तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। जैसे अभी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो क्या आपके हाथ पैर भी हिल रहे हो सकते हिल रहे हो, लेकिन ये तो मालूम है आईलिड्स यानी पलक तो हमेशा हिल रहे हैं, ठीक, होंठ भी हिल रहे हैं, तो ये क्या है? मूवमेंट कहलाता है। प्लांट्स भी बेटे एक जगह फिक्स्ड है, लेकिन उसके ब्रांचेस है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, ये हिल रहे हैं कि नहीं विंड के द्वारा, तो ये मूवमेंट कहलाता है। दैट इज व्हेन द होल बॉडी इज कांस्टेंट एट वन प्लेस, व्हेन द होल बॉडी इज कांस्टेंट एट वन प्लेस while its body parts changing their position and forms known as movement. Repeat again. When the whole body is constant at one place while their body parts changing its position or form is known as movement. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आता है इसी के बेटे, लोकोमोशन लिखा है। ठीक है, यानी लोकोमोशन में क्या है? यदि पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ
whole body. That is, when the whole body changing its position, यानी shifting from one place to another place in search of food for protection, ठीक है, और in search of mating partner, तो इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। और इन दोनों का एम यहां पर लिखा हुआ है। अब आगे चलते बेटे, टेक्सोनॉमी में आता है, क्लासिफिकेशन में आता है।